वृषभ राशि वालों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि 5 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच आपकी जिंदगी में जो होने जा रहा है वो कोई आम बात नहीं है, बल्कि एक प्रकार का महा धमाका होने जा रहा है। और ये धमाका होगा आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में, और बहुत सी चीजों में आपको अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। इन 10 दिनों में आपकी राशि के लिए ये समय साधारण नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के 3 बड़े ग्रह मिलकर के एक साथ आपको बहुत कुछ देने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा देंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज की एक एक बात आपको कहीं ना कहीं लगने वाली। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी? आज का कार्यक्रम आपके मून साइन पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको आपकी राशि से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। दोस्तों, ये जो 10 दिन है, इनमें आपके जीवन में बड़ी उथल-पुथल दिखाई पड़ रही है। जुलाई का महीना महा धमाके वाला रहेगा, और ये जो धमाके हैं वो आपके करियर में बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अब डरिए मत धमाके का नाम सुन के, क्योंकि ये कहीं न कहीं पॉजिटिव साइन है। आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव है ऐश्वर्य और धन के देवता। बेहद मजबूत स्थिति में है। वहीं भाग्य और ज्ञान के कारक बनते हैं गुरुदेव, वो भी काफी अच्छी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरु और शुक्र जो महाशक्तियों, और साथ में मंगलदेव जो कि पराक्रम के स्वामी हैं, आपके साथ ही आ जाएंगे। आपकी खुद की राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। 5 जुलाई से बहुत अद्भुत सहयोग ये बना रहे हैं। नए रास्ते आपके जीवन में खोलेंगे। बहुत सी चीजों में जो आप अटके हुए थे, फंसे हुए थे, अचानक से निकलेंगे। कोई तीसरे व्यक्ति के थ्रू आपका काम बनने वाला है। अब सबसे पहले बात करते हैं करियर की, जिसमें सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। 5 से 15 जुलाई के बीच जो भी नौकरी पेशा लोग हैं, अचानक से प्रमोशन या सैलरी में हाइक का योग बन रहा है। अगर आप लंबे समय से नई नौकरी ढूंढ रहे थे तो इन 10 दिनों में आपका काम जरूर बनेगा। व्यापारियों के लिए तो यह समय सोने पर सुहागा रहेगा। रुका हुआ पैसा जो शायद डूब चुका था, वो अचानक से वापस मिल सकता है। कोई बड़ी डील फाइनल होगी, जिससे आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा। बस आपको आलस्य छोड़ना है और एक्टिव रहना है। हर अच्छी चीज को एक्सेप्ट जल्दी करना है। दूसरा धमाका होगा आपके पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में। अगर घर में पिछले कई महीनों से तनाव चल रहा था, भाई बहनों या जीवन साथी के साथ अनबन थी, तो इन 10 दिनों में वो कड़वाहट भी दूर हो जाएगी। ग्रहों का साथ मिलने से आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्यक्रम या शुभ समाचार आ सकता है। संतान की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। एक जरूरी सावधानी बहुत जरूरी है, अगर ये आपने रखी तो आपका समय भी आपका साथ देगा, ये समझ लीजिए। जब ग्रह इतना सब कुछ देते हैं तो एक छोटी सी परीक्षा भी लेते हैं। मंगल के प्रभाव के कारण इन 10 दिनों में आपको अपने गुस्से और वाणी पर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि वो आपके फर्स्ट हाउस में है। जल्दबाजी में आकर निवेश का कोई बड़ा फैसला ना ले, नहीं तो बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। खासकर 8 से 9 जुलाई को किसी से भी विवाद ना करें। अगर कोई सामने से आकर भी आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो आप दूर हो जाइए। शुक्रदेव आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, और 4th हाउस है आपकी माँ का, आपकी हैप्पीनेस का, तो कहीं ना कहीं खुशियां बढ़ने वाली है। इस समय पैसों की स्थिति बहुत अच्छी होगी। आप अपनी भुजाओं के बल पर पैसा कमाएंगे। आपके जो आइडियाज हैं वो ही ऐसे होंगे कि वो पैसे को अट्रैक्ट कर पाए। सूर्य और बुध की युति आपके 2nd हाउस में। ऐसी स्थिति में वाणी आपकी बहुत अच्छी होगी, मधुर होगी, और वाणी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन का है, मार्केटिंग का है, इसके अलावा लॉ के फील्ड में है, अगर आप डॉक्टर वगैरह हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। बहुत अच्छे आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, अच्छा पैसा आपके घर में अट्रैक्ट होगा। लेकिन रुकिए रुकिए, सबसे बड़ी बात है कि पैसा आता हो तो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन शुक्रदेव के प्रभाव से आप इस पैसे को अपने ऊपर बहुत ज्यादा खर्च करने वाले हैं। इस समय आपका मन करेगा कि अच्छी गाड़ी ली जाए, गाड़ी में बदलाव हो। अगर गाड़ी नहीं बदल रहे हैं तो भी आप उसमें पैसा खर्च करने वाले हैं।
कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगाएंगे या फिर उसमें और कुछ मॉडिफाई उसको करा सकते हैं। घर में इंटीरियर का सामान आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्रॉकरीज वगैरह पे बहुत ज्यादा पैसा महिलाएं खर्च करेंगी। खुद के श्रृंगार पर, खुद को संवारने में काफी पैसा खर्च होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। माँ से बेहतर संबंध हो जाएंगे, माँ का आशीर्वाद आप लेते रहिए। अब बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो जो भी प्रॉपर्टी के काम में है उन लोगों को भी एक उछाल देखने को मिलेगा। बहुत दिनों से अगर आपका कोई काम अटका हुआ था तो वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा नया कोई टेंडर लेना है या फिर टेंडर के मामले में कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको वो टेंडर दोबारा से मिल सकता है। सरकार की तरफ से आप फँस चुके थे या सरकार के किसी मामले में फँस चुके हैं, पुलिस केस हो गया था, तो उसमें भी थोड़ी बहुत आपको राहत मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। ये समय रहेगा जब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ में चलेंगे। बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव है रेवती नक्षत्र में और चल रहे हैं आपके 11th हाउस में। ये भी एक अच्छा संयोग है, क्योंकि जब शनिदेव को बुध देव का साथ मिल चुका, तो ऐसी स्थिति में आपका जो दिमाग है वो सिर्फ पैसा कमाने पर ही ज़्यादा फोकस करेगा। इन 10 दिनों में आप ऐसे प्लानिंग करेंगे जो कि आगे आने वाले दिनों में आपको भरपूर मात्रा में पैसा ला करके दे। फाइनेंस की स्थिति काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रही है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। लव एंड रिलेशनशिप के लिहाजे से ये 10 दिन आपको थोड़ा-सा कड़वाहट दे सकते हैं। कभी-कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाले के एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं हैं, या जो फीलिंग्स है, जो अंडरस्टैंड वो बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। कभी-कभी नोक-झोंक भी काफ़ी बढ़ सकती है, क्योंकि आपके जो 5th हाउस के लॉर्ड है वो है सूर्य देव के साथ में। तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी इंसान में अहंकार आ जाता है, वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है। इस अहंकार से बचिएगा, नहीं तो आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल देव का भी काफ़ी अच्छा प्रभाव आप लोगों पर रहेगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील करेंगे, लेकिन थोड़े जल्दबाज भी रहेंगे। आपको काम हाथों हाथ ही चाहिए होगा और ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आप कर लेंगे। पुलिस में या फिर आर्मी में है या प्रशासनिक सेवाओं में है, तो इनमें से आपको प्रमोशन ज़रूर मिल सकता है, स्थानांतरण का योग बनेगा। अगर इन 10 दिनों में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको साइन करना है तो कर लीजिए, अप्लाई करना है तो कीजिए, ये सब काम आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे। विशेष तौर पर आपको जो 15 जुलाई है, तब तक के लिए थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो धन संबंधी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, पैसा किसी को उधार नहीं देना है आपको, नहीं तो पैसा फँस जाएगा। दूसरा, पैसा आपको बजट बना कर के ही खर्च कीजिए, जहाँ पर पहले ज़रूरी है वहाँ पर पहले पैसा लगाइए। कुछ काम बाद के लिए भी छोड़िए। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये, गाड़ी आपको सावधानी पूर्वक चलानी है। हड़बड़ी में कोई भी काम नहीं करना है, लेकिन क्योंकि छोटी-मोटी चोट आपको ज़रूर लगती हुई दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं उस महा उपाय की जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। देखिए इन 10 दिनों में आपको एक छोटा-सा उपाय करना है। माता लक्ष्मी जी की आरती करें डेली, और शुक्रवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को आप वाइट चीज़ दान में दे सकते हैं। इसके अलावा इत्र का और परफ्यूम का प्रयोग कीजिए, अपने आप को सज-संवार करके रखिए। आप जितना सेटल्ड दिखेंगे, जितना अच्छा दिखेंगे, उतना ही आपका शुक्र मजबूत होगा और उतने ही आपके भाग्य के रास्ते भी खुलेंगे। तो दोस्तों, ये थी वृषभ राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे-राधे।